उत्तर रेलवे प्रबंधक आशुतोष गंगल आज अयोध्या धाम पहुंचे। रेलवे प्रबंधक ने अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। वहीं दर्शन के बाद रेलवे प्रबंधक ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अधिकारी अनुज झा, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह और निर्माण कार्य कर रही राइड्स लिमिटेड कंपनी के साथ बैठक की। आशुतोष गंगल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग बनेगी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन राम मंदिर मॉडल जैसा ही होगा। उन्होंने बताया कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या गेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रामघाट हॉल्ट रेलवे स्टेशन को पूर्वोत्तर रेलवे से नार्दर्न रेलवे में लाने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। लोगों की जरूरतों को पूरी करने के लिए डिमांड पर यात्री ट्रेनों को बढ़ाने का विचार हो रहा है। आने वाले समय में अयोध्या को अन्य धार्मिक स्थलों से जोड़ने के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। अयोध्या में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है जो बहुत भव्य स्टेशन होगा और उसी निर्माण को देखने के लिए मेरा आज यहाँ पे आना हुआ है। मैं सभी जो संबंधित हमारे विभागाध्यक्ष हैं उनके साथ आया। साथ में यहाँ पे हमारे साथ डीएम साहब हैं, उनसे भी बातचीत हुई। जो हमारे काम करने के जो इश्यूज थे उनको हम लोगों ने बातचीत करी। आपस में राइट्स काम कर रहा है इस काम को और उनसे भी हमने बातचीत करी जिससे इस काम में गति पकड़ी जा सके और हम इसे जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर सकें। सर, ये कब तक पूरा होना है और पूरी ये कितनी लागत का स्टेशन बन रहा है, कैसा स्टेशन होगा ये स्टेशन का तो सर इसमें 104 करोड़ रुपए का इसमें स्टेशन का जो हमारा कंसेप्ट प्लान है वो तो वहाँ पे मौजूद है। इसमें हम लोगों ने ये यात्री सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। जैसे ग्राउंड फ्लोर हो गया जिसमें जो पैसेंजर कम समय के लिए आ रहा है वो उस ग्राउंड फ्लोर से ही निकल जाएगा। जो थोड़े समय के लिए आ रहा है जिसके पास कुछ समय व्यतीत करने को उनके ठहरने की व्यवस्था है वो मेज़नीन फ्लोर पे है। और जो पैसेंजर जिनको ज़्यादा समय नहीं रहना है लेकिन बहुत कम समय भी नहीं रहना है, जो मान लीजिए 8-10 घंटे जिनके पास हैं, उनके लिए फर्स्ट फ्लोर पे सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, अच्छी सुविधाएं होंगी। आप लोगों ने कोई यदि आनंद विहार देखा हो तो काफ़ी हद तक उस पर आधारित है, लेकिन इसमें कुछ नए फीचर भी हैं और अच्छा स्टेशन होगा। और जब ये तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तब तक ये मॉडल यहाँ रखा हुआ है। सर, ये बताया जा रहा है कि लगभग 1 लाख यात्री एक बार में रुक सकते हैं, इस तरीके की बातें हैं। अभी हम लोगों ने एक दिन में हमारी कितनी फुटफॉल हाँ 15-16 हज़ार के आसपास की हमारी फुटफॉल का अनुमान है उसमें, लेकिन बढ़ा सकते हैं, उसको जरूरत होगी थोड़ा बहुत और बढ़ाया जा सकता है। और देखेंगे जैसे सेकेंड एंट्री बन जाएगी तो उसमें और बढ़ जाएगा और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें मॉड्यूलर कंसेप्ट रखा है तो बढ़ा सकते हैं इसको। सर, इसको अयोध्या कैंट करने की बात हो रही थी, अभी वो क्या किस तरीके का प्रपोजल है? ये निर्णय राज्य सरकार से हमें जैसे ही प्राप्त हो जाएगा हम उस पर उसको कार्रवाई करेंगे। तो मुझे ज्ञान में आया, मुझे पता चला है कि इस तरह का एक प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है, लेकिन कहाँ तक पहुँचा है वो उसकी अभी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही मिल जाएगा हमारी निर्धारित प्रक्रिया उसके हिसाब से हम आगे कार्रवाई करते हैं। सर, क्या फैजाबाद जो जंक्शन है उसकी भी बिल्डिंग चेंज होगी, उसको भी दोबारा बनाया जाएगा? अभी उसमें कंसल्टेंट अपॉइंट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, उसकी समीक्षा भी होनी बाकी है, उसके बाद उस पर निर्णय लेंगे। सांसद जी बता रहे थे कि वो मंदिर मॉडल के तरीके वो भी बनेगा स्टेशन। अभी मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, अभी आ गई है कि नहीं? आ गई है सर उसकी रिपोर्ट। हम लोग यहाँ के सेक्शन के जो दोहरीकरण में भी जो स्टेशन बनेंगे उनका मॉडल सही बता दें। अच्छा, ठीक, उसका मॉडल जो है रेलवे जैसा ही होगा सर ज्यादातर। उसका मॉडल भी हम कोशिश यही करेंगे कि इस एरिया में जितने स्टेशन बने वो सब एक ही मॉडल पे बने, तो चेष्टा यही करेंगे कि इसी मॉडल पे स्टेशन को बनाया जाए। सर, रामघाट हाल्ट जो है पूर्वोत्तर रेलवे में आ रहा है उसको उत्तरोत्तर रेलवे में शामिल किया जाएगा। एक प्रस्ताव हम भेजने जा रहे हैं पूर्वोत्तर रेलवे को कि उस स्टेशन को वो हमारे पास दे दें, जिससे हम इस क्षेत्र का एक जैसा समान डेवलपमेंट कर सकें। तो हमें आशा है, रेलवे बोर्ड ने सिद्धांततः सहमति दे दी है, तो हमें आशा है कि हमें जल्दी ही वो स्टेशन भी मिल जाएगा। सर, यात्री ट्रेनें क्या और बढ़ाई जा रही है? देखिए, यात्री ट्रेनें तो आपको मालूम है कोरोना के चलते हुए हम लोगों को सबसे प्रथम प्राथमिकता पब्लिक हेल्थ को देनी है। तो उस स्थिति में अभी रेलवे केवल रिजर्व ट्रेन चला रहा है और अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स को हम परमिट नहीं कर रहे हैं। ये स्थिति अभी कुछ समय तक रहेगी, लेकिन यात्रियों की डिमांड को देखते हुए और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के डिमांड को देखते हुए हम लोग ट्रेन्स ऐड कर रहे हैं
जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सकें और वो ट्रैवल करें तो कोरोना के जितने लेट डाउन प्रोटोकॉल हैं उसके अनुसार ट्रैवल कर सकें। रिजर्व ट्रेन ऐड कर रहे हैं हम लोग समय समय पर, जैसे जैसे जहाँ से डिमांड आती है और यदि चलाना संभव होता है उसको और कोई अन्य अड़चन ना हो तो हम लोग उसे ऐड कर रहे हैं। सर एक लास्ट सवाल है, क्योंकि अयोध्या धार्मिक स्थान है, भगवान श्री राम की नगरी है और अयोध्या को कनेक्ट करने के लिए जैसे जगन्नाथपुरी है, इन सब तरीके के जो धार्मिक स्थल हैं, गुजरात हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कोई बहुत अच्छा साधन नहीं है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? अयोध्या से संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट।